क्या शिवपाल यादव सपा के पाले से निकल चुके हैं? क्या शिवपाल यादव ने मन बना लिया है कि अब वो बीजेपी के साथ जाएंगे? क्या अखिलेश यादव शिवपाल की शिकायत करने के लिए मुलायम सिंह से मिलने दिल्ली गए थे? उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में ये सवाल उठ रहे हैं। यूपी चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी में सियासी उठापटक थम नहीं रही है। चुनाव में मिली हार के बाद अखिलेश यादव के सामने चाचा शिवपाल की नाराजगी सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। शनिवार सुबह ही शिवपाल यादव ने मोदी और योगी समेत 12 नेताओं को ट्विटर पर फॉलो किया था। इसके बाद दोपहर में फ्लाइट पकड़कर अखिलेश यादव दिल्ली पहुंचे। उन्होंने मुलायम सिंह यादव से उनके आवास पर मुलाकात की। ये पारिवारिक मुलाकात जरूर थी, लेकिन चर्चाएं विशुद्ध सियासी हुई। अखिलेश के साथ सहारनपुर ग्रामीण के विधायक आशु मलिक भी थे। शिवपाल पहले ही मुलायम से मिलकर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। इससे पहले 28 मार्च को शिवपाल ने भी दिल्ली में मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की थी। तब खबर सामने आई थी कि भतीजे अखिलेश से नाराज चाचा शिवपाल ने मुलायम से मुलाकात कर अपनी नाराजगी जाहिर की। इसके बाद शिवपाल इटावा लौट आए। अब जबकि अखिलेश अपने पिता मुलायम सिंह के पास पहुंचे हैं, तो भी शिकायतों के दौर और पटाछेप तक इस मामले को लेकर जाने पर ही चर्चा हुई। लेकिन इस मामले में कोई भी सपा नेता कुछ कहने को तैयार नहीं है। सोशल मीडिया पर इस बात के चर्चे हैं कि शिवपाल यादव धीरे धीरे बीजेपी के पाले में जा रहे हैं। इस बात में कितना दम है तो शिवपाल ही जाने, लेकिन जो लोग इस खबर को प्रचारित कर रहे हैं, शिवपाल यादव के ट्विटर एक्शन को कोट कर रहे हैं। अखिलेश की मुलायम से मुलाकात के पहले शिवपाल ने अपने ट्विटर हैंडल से पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा को फॉलो किया था। इसके बाद तो शिवपाल यादव की भाजपा में शामिल होने की अटकलों का बाजार और गर्म हो गया। शिवपाल यादव ट्विटर पर कुल 12 लोगों को फॉलो करते हैं, जिसमें अखिलेश यादव, आदित्य यादव, राहुल गांधी, पीएम मोदी, दिनेश शर्मा, दलाई लामा समेत कुछ अन्य शामिल हैं। आज भाजपा के बड़े नेताओं का ट्विटर पर फॉलो करना और सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात को शिवपाल का भाजपा से बढ़ती नजदीकियों के तौर पर देखा जा रहा है। शिवपाल के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर हमने यूपी सरकार के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय से पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये शिवपाल का निजी मामला है। उनका अपना एक दल है, वो जिसके साथ चाहें उसके साथ जाएं। योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि बीजेपी को अब नए पार्टनर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार है। अब ये शिवपाल जी का और मेरे आला कमान के बीच का मामला है, मुझे इस बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। नो कमेंट। जिस तरह उनकी अखिलेश से नाराजगी है, ट्विटर पर फॉलो भी कर रहे हैं सीएम, तो क्या लगता है कि भविष्य उनका बीजेपी की तरफ जा रहा है? अब ये तो वही फैसला करेंगे अपने बारे में। मतलब वैकेंसी है इस टाइम बीजेपी में? नहीं, हाँ देखिए, वो अपना दल, एक उनका अभी भी अलग दल है, सपा से अलग है। अब वो किसके साथ समझौता करेंगे या नहीं करेंगे, ये उनका आउटलुक है। बीजेपी को अब कोई नए पार्टनर की ऐसी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पर्याप्त बहुमत है। पर्याप्त उत्तर प्रदेश सरकार 2/3 बहुमत की है। ये कोई भी आकर साथ देता है उसके अंदर दे, लेकिन ये शिवपाल जी का फैसला शिवपाल जी पर निर्भर करेगा। बीजेपी के साथ शिवपाल सिंह की बढ़ती नजदीकियों के बीच सियासी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी उन्हें राज्यसभा भेज सकती है। असल में इस साल जुलाई में यूपी से राज्यसभा की 11 सीटों पर चुनाव होना है। वहीं ये भी चर्चा है कि शिवपाल सिंह अपने बेटे आदित्य यादव के लिए जसवंत नगर सीट खाली कर सकते हैं और बीजेपी आदित्य यादव को वहां से चुनाव लड़ा सकती है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव का मनमुटाव उस वक्त खुलकर सामने आ गया था, जब समाजवादी पार्टी विधायक दल की बैठक में उन्हें नहीं बुलाया। शिवपाल यादव इस बात से काफी आहत थे। उसके बाद अखिलेश यादव ने सहयोगी दलों की बैठक बुलाई, जिसमें शिवपाल समेत राजभर और जयंत चौधरी को बुलाया गया, लेकिन शिवपाल यादव इस बैठक में नहीं गए। शिवपाल यादव का कहना है कि वो समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, इसलिए विधायक दल की बैठक में उन्हें बुलाना चाहिए था। लेकिन अखिलेश यादव शिवपाल को पीएसपीएल का अध्यक्ष मानते हैं, इसलिए उन्हें सपा की बैठक में नहीं बुलाया। चाचा भतीजा का रिश्ता फिर से वैसे ही होता दिखाई दे रहा है जैसे 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान था। अगर शिवपाल सिंह यादव बीजेपी के खेमे में जाते हैं, तो बीजेपी शिवपाल के जरिए अखिलेश यादव पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी।